गुआंतानामो बे का अमरीकी हिरासती मरकज़ 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद हिरासत में लिए गए मुबैना दहशतगर्दों के हवाले से मशहूर है। ये क्यूबा में गुआंतानामो के साहिल पर कायम एक अमरीकी बहरी अड्डे पर मौजूद है। इस कैदखाने को कायम हुए 17 साल हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज्यादा मुल्कों से 780 कैदियों को यहाँ लाया गया। वक्त के साथ साथ कई कैदियों को दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ रिहा हो गए और कुछ कैद में ही इंतकाल कर गए। आज यहाँ 40 कैदी रह गए हैं, जिनमें से 6 पाकिस्तानी हैं। आइए जानते हैं कि ये 6 पाकिस्तानी कौन हैं। सैफुल्लाह पराचा इस वक्त गुआंतानामो बे हिरासती मरकज़ के सबसे उम्र रसीदा कैदी हैं। वो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उन्हें 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 2004 से वो गुआंतानामो में कैद हैं। सैफुल्लाह पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई और ना ही उनके खिलाफ किसी मुकदमे का आगाज किया गया है। अमरीकी हुकूमत का दावा है कि सैफुल्लाह पराचा अलकायदा के बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ वाबस्ता रहे, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की और धमाका खेज मवाद पर तहकीक करने और उन्हें अमरीका मुंतकिल करने के लिए अलकायदा को मशवरे दिए। सैफुल्लाह इन इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। खालिद शेख मोहम्मद अमरीका में 11 सितंबर 2001 को होने वाले हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जाते हैं। इस वक्त गुआंतानामो में उनके बाकायदा मुकदमे के आगाज से कबल समातें मुनक्किद की जा रही हैं। उन्हें 2003 में रावलपिंडी में ISI और CIA के एक मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। 2006 में उन्हें गुआंतानामो बे मुंतकिल कर दिया गया। पेंटागन के जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद ने अपने बयान में 11 सितंबर के हमलों, जूते में बम छुपाकर मुसाफिर बरदार तैयारा उड़ाने की कोशिश, डैनियल पर्ल कत्ल, इंडोनेशिया में बाली नाइट क्लब बम हमले और 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम हमले के अलावा दहशतगर्दी की कई नाकाम कोशिशों और दीगर जराइम का एतराफ़ किया। खालिद शेख मोहम्मद का दावा है कि उन्हें दौरान कैद अमरीकी हुकाम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अम्मार अल बलोची का असल नाम अब्दुल अजीज़ अली है। खालिद शेख मोहम्मद के मुकदमे से पहले जारी समातों में ये भी शामिल हैं। 2003 में उन्हें कराची से अलकायदा के 5 दीगर अरकान समेत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें CIA के खुफिया तफ्तीशी मरकज़ या ब्लैक साइट पर भी रखा गया। ये 2006 से गुआंतानामो में कैद हैं। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक उन पर 9/11 के हमलावरों की मुआवनत, उसामा बिन लादेन के लिए पैगाम रसानी और कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर जहाज़ गिराने की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात शामिल हैं। अम्मार अल बलोची खालिद शेख मोहम्मद के रिश्तेदार समझे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफिया सिद्दीकी से उनकी शादी हुई थी, जो ख़त्म हो गई। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने उनकी कैद को गैर कानूनी करार दिया और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा किया। अम्मार अल बलोची CIA की जानिब से शदीद तशद्दुद का दावा करते हैं। 2006 से गुआंतानामो में कैद माजिद शौकत खान वाहिद कैदी हैं जिनके पास अमरीकी शहरियत है। उन्हें 2003 में पाकिस्तान में गिरफ्तार करके CIA के हवाले कर दिया गया था। उन पर जंगी जराइम की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और जासूसी शामिल हैं। माजिद खान पर इस वक्त गुआंतानामो की फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। अमरीकी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 2012 में मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने ये एतराफ़ किया था कि वो 11 सितंबर के हमलों के बाद अलकायदा के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करते रहे हैं। माजिद खान के वकला का कहना है कि उन्हें अमरीकी हुकाम ने ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे मद्देनज़र रखते हुए उनकी सज़ा में कमी होनी चाहिए। मोहम्मद अहमद ग़ुलाम रब्बानी और अब्दुल रहीम ग़ुलाम रब्बानी 2 भाई हैं जो तकरीबन 15 सालों से गुआंतानामो में कैद हैं। दोनों पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। US मिलिट्री कमीशन के मुताबिक दोनों भाई अलकायदा और खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने का एतराफ़ कर चुके हैं। उन्हें 2002 में कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने हिरासत में लिया और फिर अफ़गानिस्तान में अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया। रब्बानी और उनके भाई गुआंतानामो में तवील अरसे तक भूख हड़ताल पर भी रहे हैं, जिस दौरान उन्हें ज़बरदस्ती खुराक दी गई। उन्होंने अमरीकी अहलकारों पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात लगाए हैं।